बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि देह तीन किस्म के हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल शरीर 25 तत्व करके रचा हुआ है, यानी स्थूल शरीर में 25 तत्व हैं। एक एक तत्व में 5-5 वस्तुएं मिली हुई हैं। स्थूल शरीर आकाश, पवन, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन्हीं 5 तत्वों की देन है। और इन 5 तत्वों में भी 5-5 वस्तुएं। आकाश के 5 तत्व काम, क्रोध, लोभ, भय। पवन के 5 तत्व दौड़ना, उछलना, पसरना, संकोचना, हिलना यानी फिरना। अग्नि 5 तत्व काम, भूख, प्यास, नींद, आलस्य, कांति, शगल। जल के 5 तत्व खून, वीर्य, कफ, पेशाब और पसीना। पृथ्वी के 5 तत्व हड्डी, गोश्त, चर्म, नाड़ी, रोम यानी बाल। इन 25 तत्वों में से मुकर्रब है, इसको स्थूल शरीर कहते हैं। यानी यह स्थूल शरीर है। दूसरा सूक्ष्म शरीर। अभी तक आपने स्थूल शरीर का ज्ञान प्राप्त किया श्री दादा गुरु महाराज जी के मुखारबिंद से। अब सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों से रचित है। 5 ज्ञानेंद्रियां यानी नाक, कान, आंख, जुबान, खाल। 5 कामेंद्रियां यानी हाथ, पांव, गुदा, लिंग और वाक्य। 5 प्राण यानी अपान। 5 प्राण यानी प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। 2 अंतःकरण यानी मन व बुद्धि। इन 17 के मजमुआ यानी समूह को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तीसरा कारण शरीर। यह एक मरकज़े नूर यानी प्रकाश केंद्र होता है। इस जिस्म में मिसल यानी समान, सूक्ष्म और शरीर के हवास जुदागान नहीं होते। सिर्फ एक ही मुकव्वते हिस्स होती है जो कुल हवास का काम कर देती है। ख्यालात का इजहार इस आलम में अल्फाज यानी शब्दों के जरिए से नहीं होता, बल्कि एक खुशनुमा, खुश रंग, खूबसूरत तस्वीर के जरिए में पूरा अदा हो जाता है। और यह शरीर और शरीरों की बुनियाद यानी अदम में ये खजाना है। यारब रचाचे, यारब चाखुश अस्तबे दहान खादीनाथ। रवा या रवा चा खुश अस्तबे
दहान खदीदन, बेवास्ताए चश्म जहारा दीदान, बेवस्ता चश्म जहारा दीदन, नवशीनो सिफर कुन की बगायत खवास्त, वे मित्रते पागदे जहां गदनन। इन तीन शरीरों के मुताबिक तीन अवस्थाएं भी हैं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सूक्ष्म सुषुप्त सुषिप्त अवस्था। जब 14 त्रिपुटी यानी इंद्रियां, विचार, अंतःकरण काम करे, यानी चित्त की वृत्ति इंद्रियों को लेकर बहिर्मुख हो, उसको जागृत अवस्था कहते हैं। इसका ताल्लुक स्थूल शरीर से है। जब सूक्ष्म शरीर, जो 17 तत्वों के मुरक्कब है, मौजूद हो, यानी चित्त की वृत्ति तन्मात्रा को लेकर ऊर्ध्वघातु यानी अंतर्मुखी मन में फिरती है, उसको स्वप्न अवस्था कहते हैं। जब स्थूल व सूक्ष्म समाज अज्ञान में लय होकर केवल आनंद धन अवस्था में रहे, वह सुषुप्त अवस्था है। जब इंसान सोता है और हालाते ख्वाब में जाता है तो उसका स्थूल शरीर बेकार हो जाता है, मगर अपनी गुज़श्त यानी पिछला तमाम दिन की ख्वाहिशात और अफ़आल कर्मों के मुताबिक तरह तरह के ख्वाब देखता है। जब इंसान मरता है तो उसका स्थूल शरीर नाश हो जाता है, मगर हालात जिंदगी के अफलाल यानी कर्म, जिस्मानी व ख्वाहिशात के मुताबिक सूक्ष्म शरीर से दुख या सुख भोगता है। इसी को दोजख, बहिशत और एराफ के नामों से मौसूम किया गया है। जब हालाते ख्वाब रफा होकर ख्वाबे गिरा तारी होता है तो सुपने वगैरह मुतल्लिक नहीं दिखाई देते, बल्कि इंसान को ऐसा आनंद व सुख में मालूम होता है कि जागने पर कहता है कि आज तो बड़े आराम से सोए। रात 1 मिनट के बराबर मालूम हुई और बड़ी खुशी हासिल होती है। दूसरे दिन के काम के वास्ते तरोताजा होकर मुस्तैद हो जाता है और अपने प्राकृतिक आचरण में लगता है। इसी तरह से जब इंसान मौत के बाद अपने अफ़आल जिस्मानी शरीर यानी कर्मों वे ख्वाहिशात का भोग चुकता है तो सूक्ष्म शरीर के कारण शरीर में दाखिल होता है। उस वक्त रूह को एक ऐसा आनंद व सुरूर हासिल होता है कि दौर हयात यानी जीवन भर की कुल्फातों, तकलीफ यानी दुख कष्ट रफा हो जाती है। जब ख्यालात कुव्वत खत्म और स्वर्ग के भोग पूरे हो चुके हैं तो बजरिया कारण शरीर ऐसे मुल्क वे कौम वे खानदान में पुनर्जन्म होता है कि जहां एमाले गुशत यानी पिछले कर्मों के मुआफिक जिस्मानी जिंदगी, दिमागी व रूहानी कवा का ज़ुहूर हो सके। गुशत जन्म की ख्वाहिशों के मुताबिक उसका सूक्ष्म शरीर बनता है और उन्हीं के मुनासिब से स्थूल देह तैयार होती है। यही वजह है कि हरेक की ख्वाहिशात और मुतवीक उसकी हालात व सूरत में पैदाइशी इख्तिलाफ यानी भिन्नता है।
इन पुनर्जन्म के मजमून से वजह यानी स्पष्ट होगा कि कारण शरीर इंसान का वही रहता है, यानी इंसान दरअसल वही रहता है, सिर्फ बैरूनी यानी प्रकट दो गिलाफ बदल जाते हैं। बस जो कर्म रामलाल ने किए थे, अब वही रामलाल बेशक्ल श्यामलाल उसकी सजा बेजजा पाता है। सिर्फ नाम व रूप जो इस स्थूल शरीर की शनाख्त के वास्ते फर्जी किए गए हैं बदलते हैं, शब्द वही रहता है। इस कारण शरीर में जन्म हाय गुजश्त यानी पूर्व जन्म के आसार तेजस से जरिए से मौजूद रहते हैं, मगर आवाम यानी आम लोगों को इस पर्दे से बकाफायत नहीं, इसलिए उसके हालात मुनक्शक यानी प्रकट नहीं होते। सिर्फ बली वे महात्मा फौरन मालूम कर लेते हैं। अब सिर्फ याददाश्त का ऐतराज होता है और हमको जो सजा दी जाती है उसके जुल्म का हाल भी तो हमको मालूम होना चाहिए, ताकि आइंदा ऐसे फेल यानी कर्म से परहेज करें। इसकी वजह यह है कि याद का इन्हिसार यानी निर्भर अमूमन दिमाग पर है, और दिमाग दूसरे जन्म में तब्दील हो जाता है। इसी वास्ते गुज़श्ता यानी पिछले जन्म की याद आइंदा जन्म में नहीं आती। यह कायदा यानी कानून गयात दर्ज के रहम पर मबनी यानी निर्भर है, क्योंकि मामूली इंसान को जन्म हाय गुजारता की याद रहे तो वह अपने अफ़आले कबीहा यानी घृणित कर्मों का निदामत यानी लज्जा के मारे आइंदा तरक्की व इस्लाही यानी विकास से महरूम रह जाएगा। चुनाचे खास इस जिंदगी के अल्फ आले बद यानी कुकर्मों की याद भी दिल में इतराब यानी बेचैनी पैदा करके यकसुन यानी एकाग्रता में खलल डालती है। यह बात रूहानी तरक्की के मनुआ यानी प्रतिकूल है। जब एक जन्म में अफ़आले गुश्ता यानी पूर्व कर्मों की याद का यह नतीजा है, तो सभी का यानी पहले जन्मों की याद बहुत ही मुजीर यानी विनाशक होती है। बस ऐन रहम है कि अफ़आल की याद नहीं रहती और उनके नताइज यानी परिणाम मिल जाते हैं। इंसान अपने ख्यालात जिस्मानी वे दिमागी वे रूहानी से नतीजा निकाल सकता है कि उसके अफ़आले गुज़श्त नेक थे या बद। कुछ जरूरत नहीं कि उनकी तफसील से भी वाकिफ हों। अलबत्ता जब आदमी को तर्के खुदी यानी अहम त्याग के जरिए से पूरा जब्त और कामिल यानी पूर्ण इत्मीनान हासिल हो जाता है, तो वह कारण शरीर में पहुंचकर गुजरत यानी जन्मों की हालात वे वाकिफ होता है और अपने अफ़आले बद का पश्चाताप करता और आइंदा उनसे बचता है। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि जैसे किसी दुराचारी की निंदा करना ममनुआ यानी निषिद्ध है, वैसे ही शुभाचारी की तारीफ करने की भी इजाजत नहीं दी गई, बल्कि
इनके बारे में ऐसा लिखा है कि इनको यूं समझना चाहिए कि हर एक अपनी प्रकृति और स्वभाव के अनुसार बरतता है। कोई अपनी प्रकृति को छोड़कर उसके खिलाफत नहीं करता। आगे, एक रोज इरशाद हुआ कि इंसान दुनिया के कामों में तो खूब मुस्तैदी से जतन करता है और दूसरों का मोहताज है। मसलन बीमारी में हकीम का मामला, मुकदमे में वकील, और ऐसे कर्मों में खूब जान लड़ाकर कोशिश करता है और रात दिन लगा रहता है। मगर कैसे अफसोस का मुकाम है कि रूहानी कर्मों में इंसान ना तो जतन करना चाहता है और ना अपने को किसी का मोहताज समझता है। यानी ना तो कुछ भजन अभ्यास करना लाजिमी समझता है, ना गुरु मुर्शीद की जरूरत मानता है, बल्कि बिना कोशिश व मेहनत के खुदा व खुद बन बैठता है। ऐसे शख्स बातों के महाराज होते हैं और असलियत में कोसों दूर रहते हैं। दुनिया के सुख दुख और आशा निराशा उनको बुरी तरह सताते हैं। अगर वे वाकई खुदा हैं और दुख सुख को समान समझते हैं तो बिस्तर वे चारपाई के मोहताज ना रहकर 10-20 दिन रोड़ी पर सोकर देखें। वैसे बाबा नानक जी सोए थे। उस वक्त उनको सुख दुख की गाथा का पता चले और उसकी अकल ठिकाने आए। वेदांत को उन लोगों ने बड़ी सहज बात समझ लिया है। असलियत में वेद कहते हैं जानने को और अंत मानी यानी अर्थ तमाम या ले हो जाना, यानी जो कुछ जाना है उसमें मिल जाना और समा जाना। आशिक, इश्क, माशूक तीनों का एक हो जाना। आगे, एक रोज इरशाद हुआ कि वेदांत के अधिकारी के लिए विवेक, वैराग्य, षंड, संपत्ति, मुमुक्षुक तत्व, इस 4 साधनों के अलावा 4 अनुबंध ये हैं। पहला, अधिकारी यानी चारों साधनों से मौसूफ युक्त हो। दूसरा, संबंध यानी ब्रह्म का पाना, जो वेद वगैरह शास्त्रों का मुद्दा या नफी से मजमूम है और वेद शास्त्रों के ताल्लुक को बाखूबी समझ लेना। तीसरा, विषयी सब शास्त्रों का असली मुद्दा ब्रह्म का पाना है और उस मुद्दा को मुद्दे नजर रखने वाले आदमी का नाम विषयी है। चौथा, प्रयोजन, सब दुखों का दूर होना, राहते कामिल यानी पूर्ण हासिल करके मुक्ति की खुशी पाना। इसके बाद श्रवण, चतुष्षष्ट्य यानी 4 किस्म का सुनाना है। पहला, श्रवण, सब कोई आमिल श्रवण, जब कोई आलिम यानी पंडित उपदेश करे तब शांति से ध्यान देकर सुनना, खासकर ब्रह्म विद्या को, क्योंकि यह सब इल्मों में से दाकीक यानी कठिन है। दूसरा, मनन, तन्हा यानी एकांत जगह में बैठकर सुने हुए का विचार करना और शाशुक यानी संदेहों को रफा कर लेना। तीसरा, निधिहासन, जब सुनने और गौर करने से शाशुक रफा हो जाए तो समाधि लगाकर उसकी हकीकत को जानना, इसी को ध्यान योग कहते हैं।
चौथा साक्षात्कार यानी जिस चीज की जैसी असलियत हो उसको वैसे ही जान लेना। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि मुरीदों यानी शिष्यों के दो अकसाम यानी रूप होते हैं, एक उम्मीदवार, दूसरे मकबूल। मुरीदाने उम्मीदवार की मुद्दत तक निगरानी की जाती है। हर किस्म के इम्तहान लिए जाते हैं, उम्दा से उम्दा, असबाब खुशी और सख्त से सख्त सामान्य रंज उसकी रूह के रूबरू पेश किए जाते हैं। जब तालिब यानी जिज्ञासु इस इम्तहान में मुस्तकिल यानी जमे रहते हैं और काबिले इत्मीनान समझे जाते हैं, तब वे मकबूल मुरीदों में शामिल किए जाते हैं और चार सबकों के जरिए से, जिनको संस्कार कहते हैं, कमाल रूहानी यानी आत्मपूर्णता हासिल करते हैं। जिन तुलबा यानी छात्रों को पीरे तरीकत की यह तालीम नसीब होती है उनको द्वज या दो जन्मा कहते हैं। एक जन्म तो इंसान का वालिदैन यानी माँ बाप से होता है, दूसरा मुर्शिद कामिल से कि जिसके जरिए यह रूह इंसानी आल में बला में पैदा होकर उन चार सबकों के जरिए से मुकम्मल हो जाता है। यह दिमागी यानी जिस्म का शिप में नहीं होते बल्कि रूहानी यानी जस्मा से लुप्त आनंद में शरीर में होते हैं। ये चार सबब हस्बे जेल यानी निम्नलिखित हैं। पहला, एक सालिक यानी छात्र पहला सबक अपने पीरे तरक्की से पाता है तो उसको सन्यासी यानी तारक कहते हैं। इस आलम की कोई कशिश उसमें कतई बाकी नहीं रहती, उसकी कोई जाए सुकूनत यानी निवास स्थान मुतकिल नहीं होती। हस्बे हिदायत अपने मुर्शीद के वह आलम में बेकरार यानी काम से मुताल्लिक अपने आता जाता है और किसी जगह का पाबंद नहीं रहता। यह पहला संस्कार जिसमें लातीफ में होता है कि जिसकी पूरी खबर सालिक को होती है। इस संस्कार से इंसान इस आलम में कतई अलहदा नहीं होकर आलम बाला में पैदा होता है और फिर इस आलम में वापस नहीं आता, यानी फिर इस आलम में इसका किसी किस्म का ताल्लुक दोबारा पैदा नहीं होता। इस पहले संस्कार को पाकर अमूमन 7 जन्म के खालिक जीवन मुक्ति के मर्तबा को पहुंचता है। इस संसार से दूसरे संसार में पहुंचने तक 3 अमूर यानी बातों का तर्क यानी त्याग कतई लाजिम है। का तर्क खुदी यानी अहम त्याग। इस मर्तबा को पहुंचकर सालिक को पूरा इल्म इनायत शफ्शी का हो जाता है और वह फिर कभी उसके धोखे में नहीं आता। यहाँ मुरीद यानी शिष्य को एनुअल यकीन यानी पूर्ण विश्वास हो जाता है कि वह की रूह होती है। जब सालिक की चश्मे बरीसत यानी अंतर्दृष्टि या खुली होती है और उसको रूह का पूरा इल्म होता है, तब खुदी बातिला कतई फना होती है। खा तर्के तवाहम बे इस्तवाहा यानी संदेह त्याग। जब सालिक को
लेकिन यानी पूर्ण विश्वास हो जाता है तो फिर यूं चरा का मुकाम नहीं रहता। आलम बाला का ये सही इल्म उसको हासिल होता है और महज दिमागी इल्म तकदीलों इस्तदलाल पर मबनी रहता है। यहाँ पहुंचकर कर्म का तनसक वे कवानीन यानी कानून की बाबत शुबहा यानी बाकी नहीं रहता। जीव मुक्तों और कामिलीन पूर्ण पुरुषों के बावजूद बाजूद का और उनकी हिदायत का पूरा इल्म हो जाता है। तर्के असुबुब यानी कट्टरता त्याग, इससे हमेशा को रिहाई होती है। मसाइले जाहिरी यानी बाहरी समस्याओं को छोड़कर हकायके बातिनी यानी अंतहा सत्य को महसूस करता है। लिहाजा खारिजी रसूम मजहबी यानी मिथ्या धार्मिक अनुशासन उसके नज़दीक कुछ बकाअत यानी मूल्य नहीं रखती, क्योंकि असलियत को पहुंच गया है। मगर याद रहे कि इस रूपता को पहुंचने से कबल यानी पहले ये रसूम यानी प्रथाएं जरूर थी, जरूर हैं कि जिनके जरिए से तरक्की होती है। दूसरी मर्तबा इंसान पर तालिब यानी छात्र कुटीचक यानी कुटी बनाने वाला कहलाता है। कुटी से मुराद कुटी बातिनी है, ना कि जाहिरी, जहां तालिब का दायरे खिदमत यानी सेवा क्षेत्र वसिया यानी व्यापक हो जाता है। यानी आल में जाहिरी यानी दृष्ट संसार तक ही महदूद नहीं रहता, बल्कि आलम हाय बाला में भी उससे काम लिया जाता है। बजाय जिस्म काशिफ से अजमास लातिफ से भी ये काम करता है। मगर जब तक तालिब की कवाए बातिनी यानी अंतः शक्तिकार आमाद ना हो, उसमें चश्मे बसीरत यानी चक्षु ना खुले और कुंडलिनी शक्ति ना जागे, तब तक उसमें जिस्म काशिफ को छोड़कर अजमास लातिफ में जाने और काम करने की कुव्वत पैदा नहीं होती। बस कुंडलिनी शक्ति का जगाना इस मौका पर लाजिमी होता है। जब कुंडलिनी शक्ति जागती है तो आल में जाहिरी और बातिनी के दरमियान जो पर्दे हाइल यानी पड़े थे वह उठ जाते हैं और इसमें काशफो करामात की कुवायतें पैदा होती हैं, जिसको सिद्धि कहते हैं। जो लोग कब्ल अज बेखुनी खुदी यानी आत्मले से पहले इन पर्दों को उठाने की कोशिश करते हैं, वे सख्त मुसीबत और गिरफ्त हो जाते हैं। तंत्र की किताबों में इन पर्दों को उठाने और सिद्धि हासिल करने के तरीके लिखे हैं। जब मुताबिक अमल करने से सिद्धियां हासिल हो जाती हैं, मगर बजाय फायदा के उससे नुकसान होता है। ऐसे अशखास यानी लोगों की सेहत जिस्मानी व दिमागी में फर्क आ जाता है और वैसा औकात कभी कभी वे दफ्तर अल अक्ल विक्षिप्त हो जाते हैं, क्योंकि वे कब्ल अज पुख्तानी यानी पकड़ने से पहले नकल हयात यानी जीवन उपवन से कच्चे फूल और को तोड़ने की कोशिश करते हैं और बिना तहरत व सफाई यानी शुद्धि स्वच्छता कलम
इस मुआद्दे बुद मेदबेन शब्द है। ममद्दू लम बेदन में कदम रखना चाहते हैं। इस मुकाम की ऐसी पाक हवा है कि वह कोई नापाक शो ठहर नहीं सकती। सिर्फ पाक वे सफ दिल मुरीद अपने मुर्शीद की जर हिदायत इस मध्यवत में बेखतर पहुंच सकता है। इस संस्कार को पाकर सिर्फ एक जन्म और लेना पड़ता है, यानी अगले जन्म में भी जीवन मुक्ति हो जाता है। तीसरे, संस्कार को हंस कहते हैं। यह मर्तबा पाकर इंसान पुनर्जन्म को निजात पाता है और दुई यानी दुविधा से रिहाई हासिल करता है। उसके काशिफ और तालिफ हवास ऐसे मुकम्मल हो जाते हैं कि वह न सिर्फ उन मुकामात में पहुंचता है कि जहां वहदत महसूस होती है, बल्कि उस मुकाम का इल्म अपने हाथ साथ इस जिस्म काशिफ यानी स्थूल शरीर में भी लगाता है। जब तालिब यानी जिज्ञासु दुई से निजात पाकर वहदत महसूस करता है, तब उसकी जबान में अल्फाज अनहल निकलने लगते हैं। मन तू शुदम तू मन शुदी, मन तू शुदम तू मन शुदी, मन तम शुदन तू जा शुदी। ताकस निगोयद बाद अर्जी, ताकस निगोयद बाद अर्जी, मन दिगरम दिगरी, मन दिगरम दिगरी। यही आलम यानी स्थिति हो जाता है अगर रगबत यानी मोह और नफरत का अशरर अशीर भी बाकी है, तो वहदत के इल्म से वह कतई दूर होता है और जाहिरी तफरीक यानी ऊपरी भिन्नता जो आलम में नजर आती है, फिर उसको अपने करीब ना ला सकती। ना सिर्फ दुनियावी बल्कि रूहानी ख्वाहिश भी ऐसी ही लतीफ क्यों ना हो, जिसमें तफरीक यानी भेदभाव का ताल्लुक बाकी है, फना हो जाती है। जो शख्स इस बुलंदी पर पहुंचता है, ख्याल में भी अपने तय औरों से जुदा नहीं कर सकता, लिहाजा वह जाती रूहानी ख्वाहिशों से भी मुबर्रा यानी मुक्त हो जाता है। जो कुछ यह हासिल करता है, सबके वास्ते हासिल करता है। वह उस मुकाम पर मुकीम यानी स्थित है जहां से इंसान कुबायत पाते हैं। बस जो कुछ उसको हासिल होता है, वह सबको हस्बे जज यानी सामर्थ्य के अनुसार उसमें शरीक करता है। लिहाजा ऐसे शख्स से कुल आलम फेज यानी लाभ पाता है। वह ब्रह्मा की हालात को पहुंच जाते हैं और इसलिए ब्रह्मा के हर ज़हूर में सारी के हाल होते हैं। चूंकि उनकी दुई मिट जाती है, लिहाजा उसमें गर्बत यानी मोह किसी खास कौमी मिल्लत से बाकी नहीं रहता। भागवत गीता में ऐसे शश खास लोगों को समदर्शी कहा है कि जो ज्ञानी ब्राह्मण और कुत्ते के दरमियान कुछ फर्क नहीं देखते, उसकी नजरों में हर शे ब्रह्म ही मालूम होती है। हमको द्वैत की दृष्टि नहीं आती, जहां देखो तहां यही आत्मा पिता पुत्र नाती। ब्राह्मण वैश्य शूद्र सब यही नाम मात्र बिलगाती। यही देवता यही देवालय, पुष्प धूप यही बाती। पूजन वाली यही आत्मा,
यही आप पुजाती, अखंडज पिंडज जयरज उद्ध्वज, सकलो यही जाति। यही कारण कारज भी यही, यही दूसरी उक्स्वाति। राम याद विचार निर्भय हो, राम याद विचार निर्भय हो, कासे कर संघाती। सच्चिदानंद प्रकाश हुए, जब तब है भरम न थताती। सच्चिदानंद प्रकाश हुए जब, तब है भरम नसाती। जो कोई इनके करीब आते हैं, उनके तरहम ख्वाब नींद के असर और महसूस करते हैं। इस वास्ते लिखा है कि सच्चे साधु हर मखलूक के दोस्त होते हैं। दिल उनका जात बरी के साथ रहता है और बदीन बजे इस कदर वशिया यानी विशाल हो जाता है कि हर शे उनके अहताए यानी मोहब्बत में आ जाती है। दुई से रिहाई पाकर सालिक चौथे संस्कार में पहुंचता है। चौथा, आखिरी मर्तबा स्थिति को परमहंस कहते हैं, जब जीव मुक्ति से पहले होता है। यह संस्कार होने पर बेदारी में ही सालिक आल में तुरी यानी लाहूत में पहुंचता है। उसको किस्म काशिफ छोड़कर आल में लाहूत में जाने की जरूरत नहीं रहती, बल्कि इस जिस्म में रहकर वह आल में लाहूत में पहुंच जाता है। उसका इल्म वे कदर वसीहा हो जाता है कि वह इल्म दिमागी से इल्म तुरी तक पहुंचता है। इस मर्तबा को पहुंचकर सालिक के आखिरी 5 कदयूत यानी बंधन दूर हो जाते हैं। अव्वल रूप राग ज्ञान यानी ख्वाहिशें, हस्ती बाकी नहीं रहती। द्वयम अरूप राग यानी ख्वाहिशें, हस्ती बेसूरत दूर हो जाती है। नेस्ती हस्ती है यारों और हस्ती कुछ नहीं। नेस्ती हस्ती है यारों और हस्ती कुछ नहीं। बेखुदी मस्ती है यारों और मस्ती कुछ नहीं। लायकों की मंजिलत पाता है सब कौन वामा को। होके वीराना आगे हैगी पस्ती कुछ पाता नहीं। कुछ नहीं सब कुछ है यारो और सब कुछ कुछ नहीं। गैर इसके मानी रज्म अससाती कुछ नहीं। यह जो कुछ होना किसे कहते हैं पस्ती की मियाँ। फुकर में पस्ती यही है और पास्ती कुछ नहीं। बंदगी और हक परस्ती कुछ ना होना नियाज, कुछ ना होने के सिवा और हक परस्ती कुछ नहीं। स्वयं मान यानी फक्र से रिहाई होती है। सालिक को यह ख्याल बाकी नहीं रहता कि मैं इस आला मर्तबा को पहुंचा, क्योंकि इस मुकाम पर आला वे आदना, बड़ा वे छोटा, बुलंद वे पस्त यानी ऊंचा और नीचा सब या कसा है। एक ही आत्मा सब में नजर आता है। गजल। जिधर देखता हूं जहां देखता हूं, खुदा ही का जलवा माया देखता हूं। ना तुम तन देखता ना जान देखता, तुझको निहा और आया देखता। यह जो कुछ ही पैदा है सब ऐन हक है, कि एक बहारे हस्ती रवा देखता। अगर कोई जाने जहां गैर हक है, सो में उसको धोखा गुमा देखता। नियाज अब कहूं किससे राजे हकीकत। नियाज अब कहूं किससे राजे हकीकत, यह आलम सरापा गुमा देखता। चाहरम। सालिक को किसी बकाया से
इम्कानो इजित्राव बाकी नहीं रहता, पूरी शांति हो जाती है। आलम तकरार रेजा रेजा हो जावे, ताहम उनको इस अमर की कोई परवाह नहीं होती। मुझे बेखुदी ये तूने भली चाशनी चखाई, किसी आरजू की बिला में नहीं अब रह समाई। ना खिदर है ना खैता खैतरा, ना रजा ही ना तूने दुआ है, ना ख्याल बंदगी है ना तमन्नाए खुदाई। ना मुकामे गुश्तगू है ना महाले जुस्तजू है, ना वहां हवस पहुंचे ना गिरद को है रसाई। ना मकाही ने माकी है ना जमाने है ने जामी है, दिले बेनवाने मेरे यहाँ छावनी है छाई। ना विसाल है ना हिजा, ना आनंद है ना गम, जिसे कहें ख्वाबे गफलत सो वो नींद मुझको आई। इसको सिर्फ तब्दीली है तो सूरत समझता है, वह उस हालात को पहुंच गया है कि जो कायम वे दायम यानी स्थिर वे अमर है, और हतात आए फना से बरी है। बस कोई शेख इसके इत्मीनान वे सुकून में अखलल अंदाज नहीं हो सकती। पंचम आविद्या यानी छल से रियाई हासिल होती है। आखिरी बारीक पर्दा जो बसीरत कामिला में हाइल यानी पड़ा था, अब दूर हो जाता है और सालिक जीवन मुक्ति यानी आरिफ हो जाता है। इसको रूह की असलियत व आलम की महियत मालूम हो जाती है। फिर जन्म की जरूरत बाकी नहीं रहती। अपनी खुशी से जब चाहे जन्म ले, वह तमाम मुमकिनात यानी संभावनाओं पर कादिर हो जाता है और अनहलक अनहलक के मर्तबा को पहुंच जाता है। मदीने खुदा खुदान वश दीनी, लेकिन जा खुदा खुदाना बाशंद। खवे शहारक दोनों हक बीबी हक शबी, दर आफिकत ना तालीबे हक राशीनहा दादाहा जराहा हक तलब। गर अनहलक जन्म वाइद मदान, वह कम मुफ्त हक की रजमन हस्त। इन चार सबकों के जरिए से जो पीर तकरीकत यानी अध्यात्म गुरु से नसीब होते हैं, रूहें इंसान जर्राए कामल यानी पूर्ण पद को पहुंचती हैं। इनका मसलन यानी प्राप्ति तनसी के खुदी है, जो रूह को कमाल अनुसानी पर पहुंचाती है और मनशाए कारसाज हक की पूरा करती है। इसके बाद बेदहा मुक्ति यानी विसाल है, जिसका मामला हसूल महज इनायते इलाही यानी प्रभु कृपा पर मुनहासिर यानी निर्भर है। इसमें कोशिश को कुछ दखल नहीं। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि चेले के चार लक्षण है। एक रोज इरशाद हुआ कि चेले के चार लक्षण हैं। अहंकार का त्याग, विषय वासना से रहित होना, गुरु की सेवा तन मन धन से करना, गुरु के वचन पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखना। चेले यानी शिष्य के चार लक्षण। पहला अहंकार का त्याग, दूसरा विषय वासनाओं से रहित होना, तीसरा गुरु की सेवा तन मन धन से करना, चौथा गुरु के वचन पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखना। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।